पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान आप देख लें जिसने जेल ना काटी हो, और जेल में जाके इंसान हीरो ही बनता है, ये ज़हन रखिएगा। आप अंदाज़ा लगाएं भाई इस मुल्क की बदकिस्मती क्या होगी कि 3 करोड़ अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं यार, और कोई 50 लाख से 60 लाख घर उनके तबाह बर्बाद हो गए, मुआशी जो हैं वो मर गए, वो आज तक पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है मगर किसी को कोई परवाह नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है इस पर FIR दर्ज कर दी गई है, इमरान खान के जो इस FIR के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि FIR तो दर्ज होगी, जो लॉ है, कानून है पाकिस्तान का, वो झूठी है सच्ची है ये तो अब अदालत में जाके ही होगी ना, ठीक है ना। जो लॉ है तो अगर झूठी है तो वो बरी हो जाएंगे, अगर सच्ची है तो पकड़ में आ जाएंगे, दोनों में से एक ही चीज़ होगी भाई, ठीक है। मगर कहने का मकसद ये है कि अगर FIR हो गई है, जैसे आपके या मेरे खिलाफ हो जाती है, पुलिस घर में भी छापा मार के पकड़ लेती है, बिल्कुल ठीक है जी। FIR होगी, FIR में तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी हो जाती है, तो उससे भी आइन और कानून के मुताबिक पकड़ना पड़ जाता है, तो ये तो फिर इमरान खान है। बिल्कुल। तो अगर FIR दर्ज है, अगर सही है झूठी है वो तो एक अलग टॉपिक हो गया ना, एक FIR तो हुकूमत को गिरफ्तार करना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आप और मैं, हम दोनों एक डॉक्टर हैं, पाकिस्तानी हैं, अभी आप छोटी सी लड़ाई हो जाए पुलिस आपको कैसे पकड़ के लेके जाती है, ऐसे ही है। फिर दो कानून ना करें। अब झूठी और असली एक अलग टॉपिक हो गया ना, अब हमारा टॉपिक ये हो गया कि एक FIR हो गई है, तो उसके कानून के मुताबिक अगर गवर्नमेंट ने की है तो उसे ज़रूर स्टेप लेना चाहिए। अच्छा, इमरान खान की गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए मेरी जान, मेरी बात सुने आप। गिरफ्तारी देखिए, बड़े बड़े लीडरों की गिरफ्तारी होती रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि फांसी लग गए हैं, उससे बड़ा लीडर पाकिस्तान में कोई नहीं आया है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, शहीद होगी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। एक औरत थी, उन्होंने जद्दोजहद की, वो भी गिरफ़्तार हुई हैं और मार्शल्लाह के दौर में गिरफ़्तार हुई हैं। पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान आप देख लें जिसने जेल ना काटी हो, इवन के नवाज शरीफ आप देख लें उसने भी जेल काटी है, वली खान देख लें आप, बड़े बड़े जितने भी आपके सामने बड़े सियासतदान हैं, जेल काटनी पड़ती है। तो अगर गिरफ़्तार हो जाएंगे तो कोई मसला तो नहीं हो जाएगी भाईजान, कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी। अगर आपने कुछ नहीं किया, आपका दामन साफ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बकौल शेख रशीद के कि ये हवालात मेरा जेवर हैं, ठीक है ना। अगर आपने नहीं चोरी की, कोई कुछ नहीं की, इनके दौर में देखें ना आप, जो अब वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ, वो भी गिरफ़्तार हुआ, उसका बेटा गिरफ़्तार हुआ, मरियम गिरफ़्तार हुई, इवन के नून लीग की 70% क़यादत गिरफ़्तार हुई है, पीपल्स पार्टी की हुई है। आसिफ अली ज़रदारी जो कि जैसे तकरीबन 12 साल कैद काटी है यार, ठीक है, बिस्म फिर उसके बाद वो उसमें बरी भी हुए हैं। तो कहने का मकसद है यार, ये गिरफ्तारियां होती रहती हैं, कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जेल में जाके इंसान हीरो ही बनता है, ये ज़हन रखिएगा। अगर तो आपके पास प्रूफ है आपको जेल हो जाएगी, मगर पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को आपके सामने देखा है कि कैद होती हुई हो जाओ, उसे सज़ा होगी हो, तो बहुत कम होता है जो आइन कानून है। बहरहाल अगर ये गिरफ्तार भी होते हैं तो एक हीरो ही बनेंगे, समझ रहे हैं। तो इससे तो कोई आपको, अगर आपने कुछ नहीं किया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा हुकूमत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत जिस तरह बकौल उनके देखें, वो कह रहे थे कि जनाब हमें ये तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो गया था मुल्क, हमने ये महंगाई की है, हमने मुल्क को बचाया है। इमरान खान कहते हैं मेरे दौर में तरक्की हो रही थी तो ये हो गया वो हो गया। बहरहाल एक छोटी सी बात है कि जो भी हो, ख़ास तौर पे जो इकॉनमी है ना, उसके लिए इन तमाम जमातों को मिल के ना उसके ऊपर चार्टर ऑफ साइन करना चाहिए। इकॉनमी के मामले में ना आप लोग इकट्ठे रहें, कोई किसी भी गवर्नमेंट आए। अब देखें ना, इमरान खान ब्लेम करता था कि जी नवाज शरीफ ने कर्जे लिए, मैं उतार रहा हूँ, ठीक है। अब ये हुकूमत कह रही भाई तुसी कर्जे ले लेते, असी उतारने पे हैं, तुसी गंद पा के गए सी, तुसी डिफॉल्ट करके गए सी, असी तादा गंद उतारने पे हैं। कि ये ब्लेम है ना एक दूसरे पे करना। मगर ये अब देखें ना, अब जो डॉलर की सूरत हाल हो रही है, थोड़ी बहुत स्टेबल हुई है। सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने इमरान खान के दौर में जो IMF है उसके साथ आपने एग्रीमेंट तोड़ा हुआ था। जब आपको स्टैंप लगी IMF की, IMF को मैं छोटी सी मिसाल, हमारे पास जो नौजवान हैं लोग नहीं समझते हैं, आप एक बैंक से कर्जा लेने जाते हैं, अगर आप एक बैंक के आपने कर्जा खाया हुआ है ना, डिफॉल्टर है, आपको कोई बैंक कर्जा नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह इन्हें अब ये मोहर लगी है, इसके बाद जैसे IMF से मिला है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक है, आपकी इकॉनमी जो है ना देखिए बिल्कुल डेड लेवल पे है। इसे उठाने में थोड़ा सा टाइम लगा। बिल फर्ज है, हम समझ लेते जी खान साहब जीत के भी इलेक्शन आ गए, आप क्या समझे कि महंगाई कम हो जाएगी? नहीं होगी भाईजान, ये सिलसिला चलता रहेगा। इकॉनमी के ऊपर इन्हें हर जमात को मैं कहता हूँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी दरामदात नहीं बढ़ाते,
कब तक आप दूसरों के सहारे पे चलते रहेंगे? तो ये चीज़ें हैं भाईजान, ये भी आ जाएंगे। 4 साल तो इन्होंने भी गवर्नमेंट की है ना, ये भी कहते थे 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, और उसके बाद अब क्या गोगी पिन के ही निकल रहा है आपके सामने। मुझे बताएं, वो स्वात में आप देखें क्या सूरत हाल है। टू मच डेंजरस पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पे लोगों के बच्चों को मारा जा रहा है, लोग भत्ते के लिए अगवा हो रहा है, और जो वो बेशरम वज़ीर आला जो महमूद खां है, वो स्वात का रहने वाला स्वात में नहीं जा रहा है। आप देखें यार, ये चीज़ें हैं। कहने का मकसद है, इस मुल्क को सिर्फ एक है, ये गवर्नमेंट आई है, इसे अपना टर्नओवर पूरा करने दे। अगर नहीं कुछ करेगी, लोग इमरान खान को ले आएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती किसी पे कब्जा करेंगे, आप उन्हें हीरो बना देंगे। वो फिर जैसे ये कहता है कि जी मैं तो काम करने लगा, अच्छा मुझे उतार दिया गया, फिर ये कहेंगे देखिए जी डॉलर तो नीचे आ रहा था ना, हम महंगाई कंट्रोल कर रहे थे, इसने कब्जा कर लिया। तो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। आप एक साफ शफाफ इलेक्शन, जब ये टर्नओवर पूरा हो, आप करवा दें। कोई आए तो उसे 5 साल काम करने दें। ये मुल्क ऐसे चलेगा। अगर जन नहीं तो फिर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगा भाईजान। आप जत्था उठाएंगे, कल को ये गवर्नमेंट में आ जाते हैं। वो मौलाना फजल रहमान के तो पास वैसे ही बहुत है, आपको पता, वो मदरसे के तालिब इल्म भी है, उसके पास फोर्स है, वो भी आके बैठ जाएगी। मुल्क ऐसे नहीं चलते। आपको एग्जांपल कहता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जर्नलिज्म हूँ, आपने भी जर्नलिस्ट हैं, तो कहने का मकसद आप बाकी मुल्क देखें यार। बांग्लादेश देखें, हमारा हिस्सा था 1971 से, हमसे अलग हुआ है। आज उसकी जेब में 80 अरब डॉलर हैं, आपकी जेब में 9 अरब डॉलर है, वो भी उधार के। इंडिया का मुकाबले से निकल गया, उनके पास 600 अरब डॉलर है भाईजान। ये बातें हर कोई किसी को नहीं, नौजवान किसी को समझाएंगे, किस तरह आप उसका मुकाबला करेंगे? 600 अरब डॉलर इंडिया के पास इकॉनमी है, वो हर बंदा उसके साथ। आप देखिए सऊदी अरब है, हम हज उम्रा हमारे लिए सबसे बेहतरीन जगह वो है, और उसने 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी किसके साथ की है? इंडिया के साथ। आप देखिए हर मुल्क के अपने मफादात है, और कम से कम अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, इकॉनमी के ऊपर आप तमाम जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अदरवाइज़ यार ये सिलसिला देखिए क्या फ़र्क पड़ा है, आप और मैं, बिजली के बिल, महंगाई है, ईच एंड एवरीथिंग। वो कहते हैं हुकूमत को आप देखें तो वो कहते हैं जनाब हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, शुक्र करें आपको बिजली मिल रही है, शुक्र करें आपको 225 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, नहीं तो ये 500 रुपये में श्रीलंका वाला हाल हो जाता है। ये तस्वीर के दोनों रुख है। इमरान खान कहते हैं इन्होंने तबाह कर दिया, उसने कहा नहीं पाइनता था गांधे कैसे साफ़ किया है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में आप भाई हैं, जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा, एक पूरा अमन माहौल है ना, ये देखें ये पूरा अमन माहौल है, यहाँ पे दुकानें चल रही हैं। अगर यहाँ पे दहशतगर्दी होगा कौन आएगा भाईजान? कस्टमर आएगा? नहीं आएगा यार, छोटी सी बात है यार। पूरा अमन माहौल होगा, लोग आएंगे, ख़रीदारी करेंगे, फिर कारोबार चलेगा ना। तो यहाँ पे अगर दहशतगर्दी होगी, कारोबार नहीं होगा। अब ये देखें, ये मैं समझता हूँ कि टाउनशिप की सबसे लोएस्ट मार्केट है। हाल देख रहे हैं लोगों के कारोबार का कि भाई जब खुशहाली आएगी तो हर तरफ गाहक भी होगा। ये उसी सूरत आएगी जब ये जलसे जुलूस ये ख़त्म हो गए। आप अंदाज़ा लगाएं भाई इस मुल्क की बदकिस्मती क्या होगी कि 3 करोड़ अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं यार। 3 करोड़ अफराद, और कोई 50 लाख से 60 लाख घर उनके तबाह बर्बाद हो गए। मुआशी जो हैं वो मर गए, वो आज तक पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है, मगर किसी को कोई परवाह नहीं। चाहे हुकूमत हो, चाहे इमरान खान साहब हो। देखिए जलसे पे जलसा कर रहे, मैनू ले आयो, इन्हों दफ़ा करो, मैनू ले आयो, समझ रहे। मगर वो यार वो लोग, और सबसे बड़ी बात कि 75,000 वुमेन वो हैं जो प्रेगनेंट हो गई हैं, वो बच्चे उन्होंने जन्म देना। आप साहब लगा एक अलमिया यार, 3 करोड़ अफराद, आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। उसकी तरफ कोई नहीं जाता यार। सर्दियाँ आ गई, लाहौर का मौसम देखें ना, रात को चेंज हो जाता है, पंखा भी बंद करना हमें पड़ रहा है। तो कहने का मकसद है यार उन अफराद की तरफ तो कोई नहीं जा रहा है जिनके पास छत नहीं है, पानी में रह रहे हैं यार। हम आप तसव्वुर करें थोड़ा सा कि अगर आपकी छत ना हो, पानी ना हो, आप कहाँ पे खड़े हुए हैं यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर बेहिस हुक्मरान है, बेहिस ये ऑपोजिशन लीडर है, वो कह रहा है जी हकीकी आज़ादी भाएं 47 च आज़ाद हो गए 4 साल तादी हकीकी आज़ादी असी वेख लेती है जी। कहने का मकसद ये सिर्फ आपस का है, इनका इक़्तिदार का उसे उतार दे, उसे ले आए हैं तो FIR दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा कि इन्होंने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ 15 किलो जाली हेरोइन का मुकदमा डाला था, और वहाँ पे वो जो था एंटी नार्कोटिक्स कोड का वो मेजर था, और एक साथ वो शहरयार अफरीदी था। वो उन्होंने अल्लाह की कसम, कुरान की कसम उठा ली थी झूठी। आप साहब लगाएं तो क्या बना उसका जनाब? जलील हो गए ना कि 15 किलो हेरोइन, इनके खिलाफ कोई 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली उन्होंने, कोई बैंस चोरी का मुकदमा तो नहीं डाला है इन्होंने। वही फॉरेन फंडिंग है भाईजान जो इन्होंने छुपाई हुई थी, जो इनके खिलाफ फैसला आया हुआ। तो अगर हो जाता, अगर ये सच्चे हैं तो बरी हो जाएंगे, नहीं हो तो भाईजान इसमें कौन सा मसला है। इनके दौर में तो 6-6 महीने मुखालफिन जो है कैद में रहे हैं यार,
6 महीने नैब जमानत नहीं होने देता था। ऐसे ही है। तो इनके तो अभी ऐसा कोई मसला नहीं, अभी तक तो लाडला पानी है भाईजान। आज आपके सामने हाई कोर्ट ने बुलाया, पाइन कितने इधर आओ तो जमानत मंजूर कर लेने हैं। अब हाई कोर्ट आपको और मुझे तो नहीं बुला सकती ना, आपके खिलाफ पर्चा हो, जो मैं देखता हूँ कैसे खुलती है हाई कोर्ट। ऐसे ही है। कहने का मकसद है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल ऑपोजिशन हो, हुकूमत हो, पाकिस्तानी अवाम का सोचना चाहिए कि ये बेचारे परेशान हैं, हद महंगाई जो है टू मच है, बिजली के बिल हैं, ये हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर अगले इलेक्शन में उन्होंने काम किया, अदरवाइज़ तो फिर अवाम का फैसला होता है, आखिरी फैसला होता है। ये सूरत हाल है। और बहुत शुक्रिया।